कई दिनों के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी के राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंदुसार ने भी भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन्य धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना सीधा हाथ उठाकर स्वीकार कर लेते थे। भीड़ में एक बुढ़िया भी थी। वह बुद्ध से बोली, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित जन समुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंदुसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस बुढ़िया ने अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का एकमात्र छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने दान करने का अहंकार मन में रखा हुआ है। इस बुढ़िया ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर भी इसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। इसीलिए इस स्त्री का दान आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग केवल दान इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धनवान होने का जो अभिमान है उसे संतुष्टि मिल सके। जबकि सच्चे अर्थों में दान वह कहलाता है जो अभिमान रहित होकर दूसरों की भलाई हेतु दिया गया हो। जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी हो, लेकिन जरूरत होने पर अगर वह इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरों की मदद व परोपकार के लिए दान कर दे, तब उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त पड़ी हुई वस्तु का बंटवारा दान नहीं कहलाता। जबकि वो वस्तुएं जिनकी आपको भी जरूरत है और वह आपके पास सीमित मात्रा में है, लेकिन तब भी आप उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में एक ज्ञानी व्यक्ति हैं।